स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को ही फैलाएं। आप सभी का इस चैनल पे आज के इस कॉन्वर्सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जिस व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आपके परिचय में चंद लाइनें। आप हैं विज्ञान जनित अध्यात्मवाद के संसाधक, विज्ञान जनित अध्यात्मवाद के संसाधक, रचयिता के मूल रूप के आराधक, संत कबीर के संदेशों के संवाहक और जीवन के शाश्वत मूल्यों के निर्वाहक। आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं 1983 के IRS एक्स प्रिंसिपल कमिश्नर और वर्तमान में IIST ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल आदरणीय श्री अरुण S भटनागर सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ अमूल्य समय हमें इस चर्चा हेतु दिया। नहीं, धन्यवाद तो आपका है हमारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से परिचय दिया, वो एक टीवी के इंटरव्यू में मैंने 4 लाइनें लिखी थी, तो यही सही है। जी जी सर, एक लाइन है उसमें संत कबीर जी के संदेशों के संवाहक। तो संत कबीर आपके जीवन में कब आए और कैसे आपका रूबरू हुआ? कैसे आप? देखिए, जब हम 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ते हैं, कबीर को भी पढ़ते हैं, तुलसी को भी पढ़ते हैं, सूर को भी पढ़ते हैं, तो ऐसा एहसास हुआ कि कबीर जो हैं वो एक अलग हैं, एक क्रांतिकारी हैं, और वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अद्वितीय है और उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को बहुत ही सरल भाषा में और सहज भाषा में व्यक्त किया है। जो अध्यात्म के बहुत गहरे पहलू हैं उनको भी। तो जबकि कबीर ने खुद ही कहा कि वही मसी कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, लिखा देखी की बात नहीं, देखा देखी बात, लिखा पढ़ी की बात नहीं है, देखा देखी बात। तो उनकी जो अनुभव थे और जिस वर्ग से वो थे और जिस कर्म को वो करते थे, तो उससे लोगों में भ्रम है कि शायद वो जुलाहे थे। तो उनको पढ़ने से लगता है कि वो एक बहुत अद्वितीय योगी थे, और मेरे ख्याल से जो कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्थित प्रज्ञ थे, क्योंकि उनके जीवन की कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जहाँ वो स्थित प्रज्ञता का अनुभव देती हैं। और स्थित प्रज्ञ वही हो सकता है कि दुखेष्णु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतरागय भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि रुच्यते। तो जीवन के जो अर्थ को गहरे से समझ जाता है और जो जीता है वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है। तो कबीर का जो दर्शन है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। तो मैंने शायद ये सोचा भी कि आज की जो समस्याएं हैं उसमें कबीर की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे कबीर बहुत अच्छे लगते हैं। और उसमें एक और लाइन भी है मेरी कविता में कि मूल रूप का आराधक, परमात्मा के मूल रूप का आराधक। तो वो भी प्रेरणादायक है, कबीर से ही, कबीर ने ही वो प्रेरणा दी। क्योंकि मैं कुछ कविताएं भी लिखता हूँ। तो जिस तरह से आज वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं और अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है, मैंने लिखा है कि अंतरिक्ष का विस्तार होता जा रहा है, परख नली का शिशु आकार लेता जा रहा है, एक ही व्यक्ति के कई रूप बनने जा रहे हैं, क्लोन से हम शक्लों का जन्म होने जा रहा है। अब इन हालात में कैसे परिभाषित करें, उसको सिद्ध कैसे करें आत्मा के अस्तित्व को, कर्म के सिद्धांत को, दो जग के दुस्वप्न को, जन्नत के ख्वाब को, क्या कहें क्या ना कहें। तो कभी कभी कुछ प्रश्न आते हैं ना कि किसे ठहराएं जिम्मेदार सड़क पर सिसकते रोगग्रस्त बूढ़े व्यक्ति की दशा के लिए, कूड़े के डिब्बे में पड़ी नवजात बच्ची के शव के लिए, सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई अधमरी युवती के लिए, तीर्थस्थल में भगदड़ से हुई असंख्य मौतों के लिए,
तो कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि क्या यह प्रारब्ध का अभिशाप था, या भाग्य का विधान था, या कर्मों का फल था, या महज एक इत्तेफाक था। तो उपजते हैं असंख्य प्रश्न इन घटनाओं से, विज्ञान की नई खोजों से। तो मैंने लिखा है कि इससे उसकी हकीकत पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ईश्वर की जो कल्पना हम लोग कर रहे हैं उसे नए सिरे से जानने का आगाज हो जाता है। तो शायद कबीर भी जिंदगी भर यही कहते रहे कि वो जो राम है वो कहाँ है, किसको राम कहें, और राम सबके मन में है, घट घट में है। और जो उसको साकार रूप से पूजा कर रहे हैं वो करें, वो भी ठीक है, कोई विरोध नहीं है किसी से, लेकिन उसके मूल में भी जाएं। क्योंकि तुलसी ने भी कहा कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। तो हर व्यक्ति में तो वही है। तो कबीर ने एक बड़ा अच्छी बात कही कि राम कहया दुनिया गति पावे, खांडा कहा मुख मीठा। अगर शक्कर कहने से मुख मीठा होता हो तो राम कहने से आपको कैसे आत्मा को शांति मिल सकती है। तो उसको जानना होगा। सर, आपने अपने इस एक्सप्लेनेशन में स्थित प्रज्ञ की बात करी, और जिस समय आप इन्फ्लुएंस हुए या आप संत कबीर के बारे में पढ़ना शुरू करा, यदि हम आज की बात करें जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, आपने अंतरिक्ष की बात करी कि कितना फैलाव हो रहा है अंतरिक्ष का। यदि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आए, जो परेशान है उस परेशानी से उबरा जा सके, इसका प्रैक्टिकल तरीका संत कबीर क्या बताता है? संत कबीर देखिए वही स्थित प्रज्ञता। मैंने इस पे कविता भी लिखी है कि सवाल बस यही है कि जिए कैसे। यही कविता का शीर्षक। बहुत सुंदर। बस यूं ही खुश रहें कैसे। वाह। तो अगर उसकी आप चाहें तो मैं कुछ लाइनें बता सकता हूँ। प्लीज। तो कि कविता तो बहुत लंबी है जी। उसमें यह है कि आप सुनना चाहेंगे क्या उसको? प्लीज। तो वो शायद बहुत सारे सवाल बस यही है कि जिए कैसे, अंतर्द्वंद के झंझावातों को सहें कैसे, विकल्पों की विविधता में बस किसी एक को चुने कैसे। जरा मल्टीपल ऑप्शंस जो आप कह रहे हैं, बस यूं ही खुश रहें कैसे। अनवरत चले हैं अब तक, कभी ठहरे भी, कभी थके भी, फिर उठकर चले भी, कभी जानी हुई सी कभी अनजानी कितनी ही डगरों पर। डगरें जो कभी बहुत सपाट थीं, कभी बहुत ऊबड़ खाबड़ मिलती थीं, कभी बन जाती थी रपटीली सी, और शायद अपनी ही तृष्णा की फुहारों से, लोभ की बौछारों से फिर मीलों चलकर भी हम फिसलकर वहीं पहुंच जाते थे जहां कभी शुरू की थी यात्रा। लोभ हो जाते हैं ना। बस इन्हीं घुमावदार पगडंडियों को हम महसूस किए जाते हैं, जिंदगी के रंग बदलते आयामों को एहसास किए जाते हैं। मैंने फिर लिखा है कि मैं चूंकि ब्यूरोक्रेट था कि यात्रा के किन्हीं पड़ावों पर चाह की थी, पद की, प्रतिष्ठा की, गरिमा की, वैभव की, मान और सम्मान की, एक वैभवशाली समृद्धशाली दुनिया की। बस यही चाह थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि भविष्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में बस मेरा ही नाम लिख जाए। तो ये हर व्यक्ति की कल्पना होती है, ब्यूरोक्रेट हो चाहे पॉलिटिशियन हो। पर सवाल वहीं का वहीं है कि इन उपलब्धियों के बाद भी सब कुछ मिल गया आपको, आपदा का हल्का सा अनचाहा सा कोई अदृश्य झोंका क्यों व्यथित कर देता मन को, क्यों अशांत कर देता हमको, क्यों नहीं बन पा रहे निर्भय व निश्चल, आत्मविश्वासी और अविकल, क्यों अब भी लगती है खाली खाली सी जिंदगी, किसकी चाह में है बेताब, क्यों है अब तक अतृप्त और अधूरा मन का कोई कोना, क्यों नहीं बिछ पाया संतुष्टि का बिछोना, क्यों नहीं मिल पा रही गहन सघन सी मखमली शांति, जहां पूर्णता का आभास हो जाए। इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड आने वाला है, और अतृप्त इच्छाओं का और अतृप्त इच्छाओं पर पूर्ण विराम हो जाए। मेरे गुरु ने एक बात कही थी कि इस कायनात में एक इंकलाब उठेगा कब, इस कायनात में इंकलाब उठेगा कब, बुलंद होके भी आदमी अभी ख्वाहिशों का गुलाम है। तो वही बात ये मैं कह रहा हूँ कि अतृप्त इच्छाओं पर लग जाए पूर्ण विराम, और खोज पाएं कुछ बेचैन से सवालों के जवाब कि जिए कैसे,
बस यूं ही खुश रहें कैसे, इसमें पंचिंग लाइन ये है। ये कैसे आप खुश रहे कैसे? अब ये तो सवाल उठ गए, तो मैंने कहा इसका उत्तर तो खोजना होगा। हाँ। कि इतना सब समृद्धि होने के बाद भी आदमी क्यों इतना परेशान हो जाता है। तो उसमें अब देखिए, वो आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर आना चाहिए। हाँ, इन्हीं सवालों के विप्लव में अंततः थक कर जबरन बहुत गहरे उतर कर गौर से देखा तो एक नया आयाम मिला, जीने का एक नया अंदाज मिला। शायद यह भी एक रास्ता है, मैंने कह रहा हूँ कि वन ऑफ द ऑप्शन, असीम शांति को पाने का, आनंद की चरम अनुभूति का। अब ध्यान से आपका ध्यान चाहूंगा कि बस साक्षी बनकर रह जाएं स्वयं की विभिन्न भूमिकाओं के प्रति, कि साक्षी बनकर रह जाएं स्वयं की विभिन्न भूमिकाओं के प्रति, नित्य नए उतार चढ़ावों के प्रति होश पूर्वक। यहाँ बहुत जबरदस्त वर्ड आ रहा है, क्योंकि कबीर ने जगह जगह कहा है मन रे जागत रहियो भाई। हाँ, होश पूर्वक संपादित हो सारी जीवन क्रियाएं, चैतन्य पूर्ण मन से जागृत क्रियाएं। यहाँ जागृत का वर्ड जो है वो कबीर से की प्रेरणा है कि मन रे जागत रहियो भाई। तो होश पूर्वक संपादित हो सारी जीवन क्रियाएं, चैतन्य पूर्ण मन से जागृत क्रियाएं, तभी प्राप्त होगी वह दशा जहाँ ना हर्ष है, ना विषाद है, ना अतृप्त इच्छाओं का अनावश्यक विस्तार है। बस यही, केवल यही जीवन की सहज स्वीकारता है, जीवन की सहज स्वीकारता, या कहें कि स्थित प्रज्ञता है। यहाँ यही जीवन की सहज स्वीकारता है, या कहें कि स्थित प्रज्ञता है, अतिरिक्तता है वहाँ आनंद की। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो अतिरिक्तता है वहाँ आनंद की, और मालकियत है बस स्वयं की। आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं होते। सेंसेस आर नॉट डिक्टेटिंग यू, यू बिकम मास्टर ऑफ योर सेंसेस। तो उसके लिए कई सारे इसमें शब्द यूज हुए हैं। होशपूर्वक, कॉन्शियसली काम करिए, जागते हुए काम करिए, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइंड एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड। सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपने दृष्टा के ऊपर काफ़ी जी बहुत मैं दृष्टा बनने की शुरुआत, बहुत सारी बातें आपने बताई हमें। मैं बीइंग अ प्रैक्टिकल नॉर्मल व्यक्ति, यदि मुझे दृष्टा बनने की राह पर चलना है, डेफिनेटली रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। द सेम वे दृष्टा बनने में भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं शायद से आप जो कह रहे थे उसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति दृष्टा बनने की राह पर कैसे आगे? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, और शायद इसका उत्तर ध्यान में है। ध्यान हमको दृष्टा बनाना सिखाता है। यू शुड बिकम लिविंग डैड। बहुत सुंदर, लिविंग डैड। तो ध्यान में आप अपने को देखते हैं। हाँ। ध्यान एक तरह से मृत्यु है। जी जी। और तो ध्यान में आप दृष्टा, ऑब्जर्वर बनते हैं। यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। तो ध्यान उस मार्ग पर ले जाता है हमको, और बहुत ही शुद्ध एक साधन है अपने साध्य को प्राप्त करने का, जो हमारा साध्य है। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। सर, तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? मतलब ये मात्र एक संयोग है कि हम यहाँ आ गए, या ये कोई स्वर्णिम अवसर है? क्योंकि यदि मैं दृष्टा बनने जा रहा हूँ तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूँ, सिर्फ दृष्टा बन जाऊँ। तो नहीं, दृष्टा का मतलब ये नहीं कि आप सृष्टा ना बने। दृष्टा के साथ सृष्टा बनना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और बहुत गहरा आप उतरना चाहते हैं तो चलिए हम लोग उस मार्ग पर चलते हैं। उत्तर किसी के पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, इवन डेस्टाइन्ड, राइट फ्रॉम टाइनेस्ट मोमेंट टू माइटेस्ट मोमेंट इज डेस्टाइन्ड। यानी आपका मेरा इंटरव्यू लेना भी डेस्टाइन्ड था। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान ने आपको दो चीज़ें दी हैं, विल पावर और पावर ऑफ डिस्क्रिशन, विवेक और इच्छा शक्ति। विवेक से आप विकल्पों का चुनाव करते हैं, किस विकल्प को चुनना है, और इच्छा शक्ति से उस पर पालन करते हैं। वन टू चूज द राइट एंड अदर टू डू द राइट। तो फिर उसके कारण आप अपने नियति को में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अब इसका उत्तर बहुत किसी के पास नहीं है कि भाई
क्या कर्म सिद्धांत है, क्या कहीं कोई बैठा हुआ है, या जो आत्मा है वो माइक्रोचिप है जिस पे जो आप कर रहे हैं उस पे वो लोड हो रहा है, उसके हिसाब से आपका जन्म हो रहा है। तो बहुत बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है जी। तो मैं उससे कहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर खोजने की ज़रूरत क्या है। मान लीजिए अगर रेड लाइट है तो वाई यू शुड क्रॉस। करेक्ट करेक्ट। तो अब वो आपका अपना निर्णय है या डेस्टाइन्ड है, तो उससे हाउ डज इट मैटर। और जब वो आपके अंदर ही बैठा है, देखिए इसमें एक और बात है, कबीर ने ये भी कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे तिहि माय। तो जब वो आपके अंदर ही बैठा है तो इस बात का क्या अर्थ है कि हर चीज तय है या वो निर्णय ले रहा है। मेरा कहना है कि ही इज द डायरेक्टर एज वेल एज एक्टर। तो वो आपके अंदर भी है और बाहर भी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, टूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। तो वो जो आत्म तत्व है, जैसे कृष्ण ने भी गीता में कहा कि अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो मैं तो हृदय के अंदर हूँ। तो जब वो ईश्वर तत्व आपके अंदर है तो इस प्रश्न का अर्थ ही प्रश्न बेमानी हो गया कि वो आपकी इच्छा थी या उसकी इच्छा थी। गौतम बुद्ध ने बहुत सुंदर एक वाक्य कहा है कि अगर अपने से प्यार करते हो तो अपने को सुरक्षित रखो। तो आप ऐसा विकल्प चुन ही क्यों रहे हो जो गलत है। अब आप इसको डेस्टाइन मानना चाहो डेस्टाइन मान लो, और अगर आपकी फ्री विल मानना चाहो तो फ्री विल मान लो। तो इन प्रश्नों पर के जाल में ना उलझ करके हमको सीधा ये सोचना है कि कर्म करें। क्योंकि जो बुद्ध ने कहा कि भाई दुख है, अब तुम अब ये पूछ रहे हो कि पूर्व जन्म था या नहीं था, वाई वी शुड गो टू ऑल दिस थिंग्स। हम लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या जरूरत है। उन्होंने बुद्ध ने कहा कि दुख है, ये तो मानते हो ना। भाई टाइफाइड हो गया तुमको, तो टाइफाइड है, उस टाइफाइड होने का कारण है दुख है, और दुख का कारण है। उस टाइफाइड को दूर करने की दवा है, ये एंटीबायोटिक खाओ। और एक ऐसा तरीका है जीवन जीने का जिसमें ये स्थिति नहीं आएगी। तो उन्होंने अष्टांग योग दिया, मध्यम मार्ग दिया। तो उन्होंने कहा कि फालतू के प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि उसका कोई अर्थ है नहीं, इसका उत्तर भी नहीं। जी। सो बेसिकली ये है कि स्कूल ऑफ थॉट्स हैं अवेलेबल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उस पर एक्ट करना शुरू करें, खुद एक्सपीरियंस करें और उस राह पे आगे बढ़ते जाएं। देखिए अगर आप मुझसे, मैं कहता हूँ, आप पूछिए मुझसे कि माउंट एवरेस्ट है, मैं कहूँ है जी, दिखाइए मुझे इंदौर में। तो अब वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए एक परसेप्शन आपका बढ़ाना पड़ेगा, आपको मेरे साथ ऊपर चलना पड़ेगा, वहाँ से देखेंगे माउंट एवरेस्ट। तो कभी कभी जब तक हम अपने परसेप्शन को नहीं बढ़ाएंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें शायद नहीं हो पाए या अनुभव गम में नहीं हो पाएंगे। तो देखिए मेरा एक और कहना है कि टुडेज रियलिटी इज सब्जेक्ट टू टुडेज परसेप्शन एंड एटीट्यूड, एंड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन इट विल चेंज। इट विल चेंज। अगर आपका परसेप्शन बदल जाएगा तो आपका रियलिटी भी बदल सकती है। अब मान लीजिए किसी और ग्रह पर कोई सभ्यता निकल आई, तो आप क्या करिएगा? बिल्कुल सही है। तो ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं कि आप ही सर्वज्ञ हो? हम लोग बहुत कम जानते हैं जी। तो कबीर साहब ने वही कहा कि काहे की कुशलात कर दिए कुएं पड़े, या हाथ में दिया है कुएं में पड़े हो, तो किस बात की कुशलता है? तो बहुत कड़वी बात कहते थे जी। तो उन्होंने कहा भाई किस बात की कुशलता है यार। तो हाँ वही बात है कि पर उन्होंने गुरु पर बड़ा महत्व दिया जी। तो उन्होंने कहा कि राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। जो हमारे प्रश्न होते हैं बहुत, उनमें से अगर हमें उस प्रश्न का जवाब चाहिए, सही उत्तर जहाँ पे अटके हुए हैं, अटक अटक खोले, अटक जन्म जन्म की अटक खोले। कबीर साहब ने एक जगह कहा है जन्म जन्म की अटक खोलता है। तो गुरु तत्व पे उन्होंने बड़ा विशेष दिया है। तो भाई गुरु ही जन्म जन्म की अटक खोल सकता है। तो अगर ऐसा कभी मौका मिल जाए तो नहीं छोड़ना है। क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी शायद कहा एक जगह कि 4 चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर, मनुष्य जन्म, उस जन्म में अध्यात्म में जाने की इच्छा, और सही गुरु मिलना, और गुरु मिलने के बाद आप उस पर चलें। तो सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी क्या है? बहुत अच्छा है। देखिए हमारे बाबूजी महाराज, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, बाबू रामचंद्र जी महाराज जी, ये शाहजहाँपुर वाले हैं। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक्य कहा है कि
Where religion ends, spirituality begins. वाह, Where spirituality ends, reality begins. ओके, And when reality ends, bliss will start. वाह, तो अध्यात्म तो दृष्टा की जर्नी बता दी सर आपने। दृष्टा की जन्म है। यस यस प्लीज। तो धर्म हमारी जीवन शैली है, हर एक की अपनी जीवन शैली है, उसको फॉलो करना उसका है। और जब हम धर्म के आगे निकलते हैं तो अध्यात्म आता है, जी, जिसमें यही है कि जो हमारे शंकराचार्य जी ने कहा, जब उनसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, जी, तो एक गुरु शिष्य का संवाद है। शिष्य ने गुरु से पूछा कि आप कौन है? उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि। ने कहा फिर मैं कौन हूँ? तत्वमसि, तुम वही हो। तो बाकी लोग कौन है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो हर व्यक्ति में ईश्वर है। तो अगर हम इसको मान लेंगे तो ये अध्यात्म है, हाँ, यही अध्यात्म है। तो उससे हम नेक्स्ट लेवल पे and then- और जब उसमें अंदर चले जाते हैं, और जब ध्यान की जो, देखिए मैं यहाँ पर महर्षि पतंजलि को लाना चाहूँगा जी, कि जो अल्टीमेट है वही है। उन्होंने अष्टांग योग दिया, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। तो जब समाधि की अवस्था में है तब शायद बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 4 तरह के भाषा के अभिव्यक्ति के 4 माध्यम हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो वैखरी तो वो है जो हम आम बोलचाल की भाषा है, जी, मध्यमा वो है जो हम और आप संकेतों में बात करें, जी, और पश्चंती जो है कि जब हम कुछ भी ना बोलें, एक दूसरे की बात समझ जाए। समझ जाए। और उससे भी ऊपर है परा, कि जब हम बहुत गहरे ध्यान में होते हैं तो जो हमें कभी कभी अनुभूति होती है या श्रुति होती है या कुछ समझ में आता है, सिग्नल आता है, जी, जिससे शायद मंत्रों की रचना हुई हो, शायद ऐसा मानना है। तो ये बहुत बहुत ही अद्भुत और बहुत ही गहन विषय है। जी, तो जिन खो जाते न पाइयाँ गहरे पानी पैंट, तो इसमें गहरा उतरना पड़ता है, और सबको उस तरह का गुरु मिले जो उनको गहरे तक ले जाए, क्योंकि अक्सर लोग तैरते रहते हैं, जी, जी। गहरा नहीं उतरते, गहरा उतरना होगा। बट आपकी बातों से लग रहा है कि अध्ययन, दृष्टा, ये कुछ ऐसे शब्द निकल के आ रहे हैं कि इनकी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल। तो सर आप इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, IIST जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन के साथ आप 2017 से जुड़े हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है कि हम युवाओं को किस तरह से डायरेक्ट करें कि कबीर को वापस लेके आए? पहले तो उनकी बात सुने आज उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ओके, तो पहला काम तो मैंने यही किया है कि स्टूडेंट्स, मेरा नंबर सबके पास उपलब्ध है, जी, और जब भी वो आना चाहे मेरे रूम में आ सकते हैं, कोई किसी तरह की बार नहीं। पर आज संवाद गायब है, तो उनकी सोच को बदलना होगा। और सोच सर ऐसा करना चाहिए, सोच बदलना चाहिए या उनकी सोच के साथ काम करना चाहिए? हो सकता है कुछ नहीं, वहाँ तो उनकी बात सुने। मैंने पहला वही कहा जी, कि उनकी बात सुने, फिर अपनी बात कहें। एक संवाद स्थापित होना चाहिए। आज संवादहीनता है, जी, ना पेरेंट्स सुनने को तैयार हैं, ना समाज सुनने को तैयार है। उनसे कह दिया जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। तो पहला तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग। फिर मैं उसमें वही लाता हूँ कि जो उद्दालक का संवाद है अपने शिष्य से, ऋषि उद्दालक का, जी, तो उसने यही कहा कि उनका शिष्य था श्वेतकेतु। ओके, उन्होंने कहा तत्वमसि श्वेतकेतु, तुम वही हो श्वेतकेतु जो तुम खोज रहे हो। तो मेरा मानना है कि जो शिक्षक और गुरु है उसका पहला कर्तव्य यह है कि जो छात्र के अंदर अंतर्निहित उसकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाए, और उनके अंदर जो हानिहीन भावना है, जो ग्लानि का भाव है, उसे दूर करे। क्योंकि वो आज वो जो नेगेटिविटी से बेचारा परेशान है, ग्रसित है। और ये बताए कि चलो अगर गलती हो गई तो उससे क्या फर्क पड़ता है, डिलीट इट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लाइफ, जीवन जो है आगे बढ़ने का नाम है, और उसका एक सर्वांगीण फिर विकास करे। जैसे हमने यहाँ पे स्कीम शुरू की हुई है, तो उसका यही है होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र समुत्कर्ष योजना। आपके जो डिस्क्रिप्शन है, जो वेबसाइट पे डला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट लिखा हुआ था कि अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग के अलावा आप वैल्यू एजुकेशन या एग्जैक्टली, यस,
के टच पॉइंट को टच कर रहे हैं उसके बारे में। हाँ, वही समग्र समुत्कर्ष योजना का उद्देश्य यही है कि आज दो तरह के चैलेंज उसके पास हैं जी। एक चैलेंज तो उसके पास है कि आउटर वर्ल्ड के लायक अपने को कैसे बनाए, तो उसके लिए तो उसको स्किल सीखनी पड़ेगी जो कि बहुत डायनामिक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर विशेष क्या किया हुआ है, हमने एक स्किल SIG शुरू की है जो हमारे USP हमारी स्किल इम्प्रूवमेंट ग्रुप्स। तो उसमें हर सेमेस्टर के बाद 30 घंटा उसको एक विशेष कोर्स करना पड़ेगा जो उस कोर्स में अधुनातन होगा उस सब्जेक्ट का, और उसके कारण तो 8 सेमेस्टर हो गए। तो कंपलसरी है ये जो कोर्स रहता है सर, ये एक्स्ट्रा आज के मॉडर्नाइजेशन एग्जैक्टली चीजों पे है या नहीं मॉडर्नाइजेशन। पहले मैं आउटर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं उसको समर्थ बनाना चाहता हूँ कि वो समर्थ बने। देखिए, भूखे भजन ना होए गोपाल करने, तो पहले तो वो समर्थ बने और फिर साथ में इनर वर्ल्ड को ध्यान दे। तो इनर वर्ल्ड पे तीनों चीज़ें आती हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो फिजिकल के लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा वो कहता हूँ कि सुबह उठो, क्योंकि मैं खुद 3:40-4 बजे उठ जाता हूँ। गेम्स खेलो, दौड़ो, जो करना है करो, क्योंकि मेरा मानना है कि सुबह अगर वो उठ गया तो आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। फिर उनसे हम ये बात कहते हैं कि फिजिकल के साथ फिर मेंटल, क्योंकि 90% जो एक दिन में हमारे अंदर 60,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं। तो वी आर इन अ हाई बीटा वेव जोन में है, तो उस हाई बीटा वेव को हमें अल्फा वेव में लाना पड़ेगा, अल्फा स्टेट में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब कुछ लोगों को पहले, जब तक हम उनको समझाएंगे नहीं कि वो मेडिटेशन क्यों करें, क्योंकि कभी कभी मेडिटेशन को धर्म का पर्याय मान लिया जाता है, जो कि ऐसा है नहीं। तो उनको समझाना पड़ेगा। देखिए, बिना समझे, देखिए सारे उपनिषद क्वेश्चन आंसर में है, तो आप उनकी जिज्ञासा को खत्म क्यों करना चाहते हो, डरते क्यों उनके प्रश्नों से? उनके प्रश्न आने दीजिए और उसका उत्तर दीजिए। मेरा ये मानना है कि आज की पीढ़ी हमसे ज़्यादा लॉजिकल है, रैशनल है, पर उसको समझना होगा और उसको समझाना होगा। उस पर समय नहीं है हमारे पास उसको करने का। सर, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन की उपलब्धता बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। मतलब नहीं, जो इन्फॉर्मेशन वो तो है ही, तो उसमें उलझ जाता है वो। तो अब मेरा उनको ये भी कहना है कि डिस्ट्रक्शन से बचो जी, क्योंकि डिस्ट्रक्शन जो भी आपका है ये मोबाइल वाला, इट्स किलिंग योर क्रिएटिविटी। तो वो भी उनको मैं समझाता हूँ। तो एक पूरा सेशन लेता हूँ जिसमें उनको पावर ऑफ अट्रैक्शन और वाइब्रेशन, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन भी समझाता हूँ कि थॉट्स के अंदर बहुत पावर होती है। तो जहाँ अगर हमें मूल रूप से कहीं सुधार करना है तो अपने थॉट को पावर को थॉट को चेंज करने होंगे। थॉट पावर इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स इन द यूनिवर्स। तो आपने मेंटल की बात करी, आपने फिजिकल की बात करी, फिर स्पिरिचुअल। तो वो जब दोनों चीज़ें हम करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी फिर थ्रू मेडिटेशन उनको बताना है कि SQ लेवल भी अच्छा होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें घटित होंगी तभी हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ेगा। IQ के साथ पहले फिजिकल एक्सरसाइज, फिर मेंटल। तो उनको एक मैंने अभी थ्योरी ऑफ विजुअलाइजेशन बताई है कि उसमें आजकल बड़े प्रयोग हो रहे हैं इसमें। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी डिसीज साइकोसोमेटिक हैं। तो नेगेटिव थॉट से बहुत सारी चीज़ें जनित होती हैं जी, और आप अपने अंदर नोट्स बना लेते हैं, जिसका जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है। इसलिए बुजुर्गों ने बड़ा मूल रूप में बहुत छोटी सी बात कही गाँव में, भूलो और माफ़ करो। अगर आप हमारे पुरानी कहावतों को देखें तो जीवन के सत्य सब वहीं बिखरे हुए हैं। नेकी कर दरिया में डाल तो वहाँ पर बहुत स्पष्ट है। हमने उनको कभी उसको हमने सोचा नहीं जी। और एक बात और मैं उनसे ज़रूर कहता हूँ कि 3 बातें आपकी सोच में होनी चाहिए: गहन मंथन, शुद्ध चिंतन, पवित्र विवेचन। तीनों का समन्वय करो तो बात जमेगी। क्योंकि आज एक और समस्या हो गई है, जो आप जीवन के प्रश्न आ रहे हैं कि कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो टीवी पर जो डिबेट देखते हैं तो आपके सर दर्द ना हो तो हो जाए, क्योंकि वहाँ कोई बात अपनी बात कहने आते हैं लोग, दूसरे की बात समझने के लिए नहीं आते। तो इसलिए वो भी हमारा एक पहलू है। वन ऑफ माय लास्ट क्वेश्चन जी, कि लाइफ में आपको सबसे अच्छी एडवाइस क्या मिली और किससे मिली? लाइफ में मुझे सबसे अच्छी एडवाइस किससे मिली
और क्या मिलेगा? शायद विवेकानंद के ग्रंथों से कि जो उन्होंने कर्मयोग सिखाया। विवेकानंद से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, तो उन्होंने कहा अटैचमेंट इज पाप, नॉन अटैचमेंट इज पुण्य। तो मैं उस थ्योरी को बहुत विश्वास करता हूँ। और फिर कृष्ण ने जैसे गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संघोस्त कर्मणि। तो वही नॉन अटैचमेंट की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नॉन अटैचमेंट। और उस थ्योरी ऑफ नॉन अटैचमेंट को ही जितना हम साकार कर लें जीवन में, उतना शायद शांति ज़्यादा होगी और जो स्ट्रेस है कम होगा। सर आप आज भी पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ना तो बहुत आवश्यक, एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। पर आजकल मैं तरह तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ। मान लो कंप्यूटर साइंस के किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू लेना हो तो एज कंप्यूटिंग पढ़ने लगता हूँ, और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है थोड़ा उस पर रॉब डालने के लिए तो इतना क्वेश्चन पूछने के लिए, रॉब नहीं डालने के लिए कि क्या वो जानता है जो चीज़ें हमारे यहाँ बहुत सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा टफ है। तो मैं अध्यात्म भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा मेरी कोशिश है कि उसको जीवन में, देखिए आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जानना नहीं है, जीना है। जैसे आपने शुरुआत में जो बात कही कि हमें जीना सीखना होगा। और एक बहुत ख़ास बात जो मैं कहूँगा चलते चलते कि हमको अपने हर रोल को उत्कृष्टता से करना है। हमारे कई रोल हैं और उनमें कोई क्लैश नहीं है। तो हर रोल को आप जितनी उत्कृष्टता से कर सकें वो आपको करना चाहिए। तो वो प्रयास रहता है कि यू कुड बी ए गुड एम्प्लॉयर, यू कुड बी ए गुड एम्प्लॉई, यू कुड बी ए गुड फ्रेंड, यू कुड बी गुड नेबर। तो वो जीवन के जो विविध रूप हैं, पहलू हैं, उसको आप जितने अच्छी तरह से कर सकते हैं उतनी आपकी सफलता है। कितनी सुंदर बात सर कि जीवन के शाश्वत मूल्यों का निर्वाहक जी। और आपने जितनी बातें बताई, इस पॉइंट में आपने ये भी बताया कि आप बताते भी हैं और साथ में उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जिस तरह आपने बताया किसी का इंटरव्यू यदि आपको लेना है तो आप पहले खुद पढ़ते हैं उस चीज़ को एंड देन आप आते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय हमें से चर्चा हेतु दिया और बहुत ही कुछ सीखने को मिला। उसके लिए बहुत नहीं, वो सीखना नहीं, क्योंकि तो लगातार एक यात्रा है हम लोग सबकी, लगातार यात्रा। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। एक बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारे पर्सनालिटीज़ हैं जिनको हम एज अ रोल मॉडल फॉलो कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्हें इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करके खुद रोल मॉडल बन जाए, स्वयं को जाने, एक सार्थक जीवन की ओर। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, इस कॉन्वर्सेशन के बारे में क्या सोचते हैं, हमसे ज़रूर शेयर करें और हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।